जय हिंद फ्रेंड्स। इससे पहले हम सभी ग्रामर की जो सीरीज है इस सीरीज में बात कर चुके हैं कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की जो पार्ट्स होते हैं, क्लॉजेस क्या है और नाउन प्रोनाउन, ये सारे डिटेल से हम वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा और वहां जाकर के आप उनको आराम से देख सकते हैं। आज हमारे पास बिल्कुल ही नया टॉपिक है आर्टिकल्स। दोस्तों, आर्टिकल्स क्या होते हैं आज हम चर्चा करेंगे कि इनका यूज कहाँ होता है, क्या होते हैं आर्टिकल्स, कि कौन से इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, कौन से डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। एक एक करके डिटेल से समझेंगे हम। बच्चों के जो डाउट्स आते हैं कि किस तरीके से आर्टिकल्स का यूज होता है, कैसे ए का यूज होता है, कैसे हम एन का यूज करते हैं, कभी कभी ए का यूज कर लेते हैं, कभी एन का यूज कर लेते हैं, कभी द का यूज कर लेते हैं। तो आज हम डिटेल से उनको बात करने वाले हैं, उनको सीखने वाले हैं कि किस तरीके से यूज करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको बहुत ही शानदार यहाँ से सीखने को मिलने वाला है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, देखिए सामने आपके सामने है कि आर्टिकल्स का यूज हम कहाँ करेंगे और किसके लिए आर्टिकल्स का यूज होता है। जिस तरीके से हमने समझा था कि नाउन्स का यूज कहाँ कहाँ सेंटेंस में होता है, उसी प्रकार से हम देखेंगे कि सेंटेंस के अंदर आर्टिकल का यूज बेसिकली कहाँ किया जाता है और किस लिए किया जाता है, किसके लिए आर्टिकल्स का यूज होता है। तो आपके सामने है कि जब भी सेंटेंस में कभी आर्टिकल का यूज हो तो वो हमेशा ए एन द आर्टिकल्स नाउन के लिए ही यूज होंगे। दोस्तों, नाउन के लिए ही आर्टिकल्स हमेशा यूज होते हैं। जैसे कि आपके सामने है दिस इज अ चेयर, यह एक चेयर है। तो चेयर आपको पता है क्या होती है, एक नाउन होती है। तो यहाँ ए का यूज हुआ है चेयर के लिए। शीतल sang a song, एक संगीत के लिए आर्टिकल ए का यूज हुआ है। द सन अराइजेस इन द ईस्ट, अब तो यहाँ पे ईस्ट और ईस्ट एक क्या होती है, दिशा होती है, दिशा का नाम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया दोस्तों। द सन का मतलब होता है सूर्य, जो सुबह सुबह चमकता है। तो वो सूर्य जो कि एक स्पेशल है, एक यूनिक है, उसके लिए द का यूज हो रहा है। दिस इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या होती है, अम्ब्रेला एक छाता होता है और एक छाता एक नाउन होता है, उसके लिए एन का यूज हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे डाउट ये आता है कि सर एन का यूज कहाँ करें, सर ए का यूज कहाँ करें, सर द का यूज कहाँ करें। तो इनके यूजेस को हम समझेंगे आज। डिटेल से हमारा यही पूरा वीडियो रहेगा कि कहाँ पर ए का यूज करना है, किस नाउन के लिए हमें एन का यूज करना है, किस नाउन के लिए द का यूज करना है और कहाँ इनका यूज नहीं करना है। ये चीजें हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तब तक आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हो जाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया होगा। आपके सामने अभी है कि इनको किस तरीके से यूज करना है, ए का यूज कहाँ करना है, एन का यूज कहाँ करना है। सर ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है बच्चों के साथ में, तो हम कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। मैंने पहले भी आपको डिस्कशन किया है कि कैसे प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो यहाँ पे भी प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर आपने प्रोनाउंसिएशन का वाला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के देखिए कि कैसे किस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, ताकि हम यहाँ पे आसानी से समझ पाए कि प्रोनाउंसिएशन का जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी नाउन का, अगर फर्स्ट लेटर इसका वोवेल साउंड निकल रहा हो या फिर इसको कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा हो, दो अलग अलग तरीके हैं। अगर एक ही नाउन है, जिस नाउन के लिए हमें आर्टिकल का यूज करना है, उस नाउन के लिए उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको जैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसका फर्स्ट लेटर अगर वोवेल साउंड निकल रहा हो तो उसके लिए हम एन का यूज करते हैं। और अगर उसी नाउन के लिए अगर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है तो हम उसके लिए ए का यूज करते हैं। एन का यूज जैसे कि आपने हिंदी के अंदर, जो हिंदी भाषा के अंदर जो स्वर होते हैं, उन स्वरों से निकल करके अगर उनकी प्रोनाउंसिएशन आ रही है तो हम उनके लिए एन का यूज इस तरीके से करते हैं, जैसे राम हैज एन अम्ब्रेला। अगर हम इसको हिंदी अनुवाद में इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो यहाँ से निकल के आता है अम्ब्रेला। तो अ से स्टार्ट होता है फर्स्ट लेटर, सो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज। दूसरा है सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान लड़की है। तो यहाँ इंटेलिजेंट एक क्या है, इंटेलिजेंट एक तरह से इसका एडजेक्टिव हो गया और यहाँ पे एक नाउन हो गया। सर यहाँ पे इंटेलिजेंट एक तो एडजेक्टिव है, आपने बोला था कि नाउन के लिए यूज होता है,
ये क्या मसला है समझ में नहीं आ रही, आगे जाकर के आपको ये डाउट क्लियर कराऊंगा मैं। तब तक के लिए आप जानिए कि इंटेलिजेंट के लिए यूज हुआ है एन, या फिर गर्ल के लिए यूज हुआ है। बेसिकली ये जो आर्टिकल यूज हुआ है वो गर्ल्स के लिए ही यूज हुआ है, ये जो नाउन है इसके लिए ही यूज हुआ है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो इंटेलिजेंट है वो गर्ल के लिए एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्टिकल का यूज होगा, वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ऑनेस्ट लड़का है, वह एक ऑनेस्ट लड़का है, एन ऑनेस्ट। अब यहाँ पे HONEST स्पेलिंग तो ऐसे है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे निकलता है कि जैसे इसका फर्स्ट लेटर वोवेल साउंड देता है, ऑनेस्ट, तो इसलिए इसके लिए हम एन का यूज करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम ए का यूज भी करेंगे, जैसे कि आई राइट अ लेटर, तो अब जब हम लेटर को प्रोनाउंस करते हैं, लेटर वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, तो यहाँ ल का साउंड आता है जो कि एक व्यंजन साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे ए का यूज करते हैं। ही हैज अ पेन, अब यहाँ पे जब हम पेन का साउंड जब हम पेन को प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ पे पेन जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे इसलिए हम ए का यूज करते हैं। दिस इज अ चेयर, यहाँ एक चेयर है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो च है और च कॉन्सोनेंट साउंड होता है, इसलिए हम यहाँ पे ए का यूज करते हैं। आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आया होगा कि कहाँ एन का यूज करना है, कहाँ ए का यूज करना है। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आपके सामने एक नया बिल्कुल उसी तरीके से नया रूल है कि किस तरीके से एन और ए को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब होता है कि एक ऐसा नाउन जो कि सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। नाउन के बारे में हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में हम नाउन में चर्चा कर चुके हैं। अब आप यहाँ पे हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ हम सिर्फ ए और एन का यूज कैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है वही बात करेंगे। आई हैव अ कार, तो कार एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, चूंकि सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पे ए और इसका साउंड भी किसका आ रहा है, यहाँ पे च इसी क का आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ए का यूज करेंगे। और दूसरा है ही हैज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यहाँ पे सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है इसलिए, और इसका साउंड भी किसका आ रहा है, अ का आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अ का एन का यूज करेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगला है आपके सामने आर्टिकल का यूज, एडजेक्टिव और नाउन। जब भी नाउन से पहले आर्टिकल्स एडजेक्टिव आ जाए तो हम उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ही उस आर्टिकल का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको इससे पहले वाले एग्जांपल में आपको मैंने बताया कि किस तरीके से उस एडजेक्ट इंटेलिजेंट के लिए एन का यूज हुआ, जबकि इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है कि राधिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल एक नाउन है हमें पता है, लेकिन इस गर्ल की जो स्पेशल इसकी जो क्वालिटी बता रहा है कि ये ब्यूटीफुल है, तो ये ब्यूटीफुल जो है वो एक एडजेक्टिव है। ये सेंटेंस के अंदर एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण होता है, हम आगे दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में डिटेल से। यहाँ पे ए का यूज हुआ है वो इस ब्यूटीफुल के प्रोनाउंसिएशन के लिए वजह से हुआ है कि ब्यूटीफुल को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ पहला ही लेटर आता है ब, तो ब है वो एक इसके अंदर कॉन्सोनेंट के अंदर साउंड के अंदर आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए का यूज करेंगे। ठीक इसी प्रकार के आगे सेंटेंस है कि ही इज अ स्मार्ट बॉय, वह एक स्मार्ट बॉय है, तो एस का साउंड आ रहा है, वहां पे स का साउंड आता है, तो इसलिए ए का यूज करेंगे। और एस यहाँ जो स्मार्ट लिखा हुआ वो है एक एडजेक्टिव है, तो इसलिए एडजेक्टिव के लिए हम इसकी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इसका यूज कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है राधिका इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल के लिए एक्सट्रीमली के लिए हम जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ई के साउंड आता है, तो इसलिए यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। ठीक इसी प्रकार की कहीं कहीं हम इसका यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं फ्रेंड्स? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि अचानक से किसी इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आपके माइंड में आने वाले एकदम जो सडन इमोशंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले सेंटेंस जो होते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। उनको डिटेल्स में चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब भी हम कहते हैं व्हाट अ प्रिटी गर्ल, व्हाट अ ग्रैंड ब्यूटीफुल, व्हाट एन इमोशन, व्हाट इमोशनल मूवी दैट वी हैव सो,
हमने जो मूवी देखी है वो कितनी इमोशनल है। तो इसके लिए हम जब देखते हैं, इसके लिए जब हम इस तरीके से भाव को अभिव्यक्त करते हैं तो भी हम ए का यूज करते हैं, यानी कि और ए का यूज भी होगा तो उसी के लिए और उसी तरीके से होगा जैसे हमने किया है अभी तक। ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जहां पे हमें ए का और एन का यूज करना होता है। आगे हम कुछ रूल्स और देखते हैं, तब तक के लिए आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आगे कुछ रूल्स और हैं, जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि ए और एन का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम करते हैं, लेकिन ठीक इसी प्रकार से क्या सर हम इसको अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी ए और एन का यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने है, आई हैव अ गुड न्यूज, मेरे पास एक आपके लिए अच्छी न्यूज है। तो गुड न्यूज एक तरीके से अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो गुड न्यूज के लिए आपको मैंने बता दिया है कि ए का यूज कब करना है, एन का यूज कब करना है। बेसिकली ये प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस वर्ड के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं वो उसका साउंड क्या आ रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसी तरीके से हम ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे गुड न्यूज है, तो गुड न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, दैट कांट बी काउंटेड इज नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। नाउन वाले चैप्टर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली यहाँ पर है मिल्क बार। मिल्क बार, आई हैव अ मिल्क बार, तो मिल्क बार एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया और इसके लिए ए का यूज हो चुका है। आई हैव अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक सलाह है। हम किसी भी सलाह को, जैसे अनकाउंटेबल इस तरीके के नाउन होते हैं, उनको जब हम उसको बोलना होता है तो हम इसका यूज करते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ एडवाइस, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। और जब भी ऐसा यूज करते हैं तो आर्टिकल ए का यूज हम इसके साथ में करते हैं। आगे है दोस्तों एन अम्ब्रेला सॉरी ए और एन का यूज व्हेन अ पर्सन इज अननोन फॉर स्पीकर। फॉर स्पीकर, स्पीकर इज मी, और अगर मेरे लिए स्पीकर का मैंने यहाँ नाम लिखा है वक्ता। वक्ता के लिए अगर किसी कोई व्यक्ति अगर अननोन हो तो हम उसके लिए ए का यूज या फिर एन का यूज उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे कि आपके सामने है जनरली, देखो नोट इसमें ये सबसे खास बात ये ध्यान रखनी है कि जनरली वी डोंट यूज द आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बट हियर व्हेन अ पर्सन इज अननोन, लेकिन जब एक व्यक्ति हमारे लिए अननोन होता है तब ही हम उस व्यक्ति के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, हे अमन, रमेश इज कॉलिंग यू आउट देयर। हे रमन, जैसे हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि हे अमन, रमेश इज कॉलिंग यू आउट देयर। आपको वहां पे कोई रमेश आपको बुला रहा है। वो रमेश कौन है? मेरे लिए वो अननोन है, उसका नाम रमेश है वो पता है, लेकिन वो कौन है वो मुझे नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। बस उसने वो अमन को बुला रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी हम अननोन किसी पर्सन की बात करते हैं तो वहां पे ए का यूज करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अ किंग वॉज वेरी ग्रेट। कौन सा किंग? आई डोंट नो। अ किंग वॉज वेरी ग्रेट, द किंग्स नेम वॉज द ग्रेट अशोक। तो अशोक जो ग्रेट है, जो ग्रेट अशोक जो किंग है, वो मेरे लिए तो अननोन है। तो मैं अब जब किसी राजा का नाम ले रहा हूँ या किसी भी ऐसे पर्सन का नाम ले रहा हूँ बेसिकली जो मेरे लिए या स्पीकर के लिए अननोन है, तो वहां पर हम ए का यूज करते हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं साइड हो जाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके माध्यम से हम समझते हैं कि किसका यूज किस तरीके से होता है, मतलब सेंटेंस में ए और एन का यूज किस अलग अलग तरीकों से हो सकता है। पहला सेंटेंस आपके सामने है, सी कैन रन 12 किलोमीटर एन आवर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह दौड़ सकती है, यानी कि वह 1 घंटे में 12 किलोमीटर दौड़ सकती है। तो जहां पर भी इस तरीके का सेंस आ रहा है कि प्रति या प्रति माह या प्रति किलोग्राम, प्रति दिन, प्रति इस तरीके से कोई चीज आती है तो आप वहां पर ए का यूज कर सकते हैं या एन का यूज कर सकते हैं। आई हैव 100 पेन्स, तो यहाँ पे 100 हो गया, 1000 हो गया। इस तरीके से जब भी कभी सेंस होता है, इस सेंस निकल रहा है, अ मिलियन हो गया, तो यहाँ आता है कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे अ मिलियन, 1000, 100,
ऐसे जब भी वर्ड यूज होते हैं तो वहां पे ए का यूज हम फिक्स करते ही करते हैं, क्योंकि इनके साथ में वन का यूज नहीं होता। 1 मिलियन, 1,000, 1 इस तरीके से यूज नहीं करते हम। जनरली हम इसका यूज करना ज्यादा उचित तरीके से ग्रामर में माना जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ आई हैव 100 रुपीज, 100 पेन्स, ही हैज 1,000 रुपीज। तो इस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ए का यूज हुआ है। ही इज एन MP, MLA, MLC, जो भी है ये पोस्टर्स के नाम है। जब भी हम किसी प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, प्रोफेशन या किसी व्यवसाय, जब हम किसी व्यवसाय के बारे में बात करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में, कि व्यक्ति जो है वो कोई MLA है, कोई MP है, कोई SDO है, कोई SO है, कुछ भी है, उसका अगर पोस्ट का नाम ब्रीफ में लिखा हुआ है तो उसके लिए हम एक आर्टिकल का यूज करते हैं, और वो आर्टिकल का यूज उसी के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से होता है, जो फर्स्ट लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक ऐसे प्रकार से क्या वो एक मैनेजर है, यानी ही इज अ मैनेजर, कैबलर, पेंटर, तो उसके प्रोफेशन को बताने के लिए भी हम ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है ही इज अ हिटलर। अब हम यहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति की, जैसे कोई व्यक्ति जो कभी कोई महान व्यक्ति रहा है, या किसी व्यक्ति के गुणों के बारे में उसके ऊपर थोपा जा रहा है, मतलब कि जैसे कि मेटाफर किया जा रहा है, रूपक अलंकार के रूप में किया जा सकता है। जैसे कि ही इज अ हिटलर। अब वो व्यक्ति हिटलर तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वह जैसे बिहेव कर रहा है, जैसा उसका क्वालिटी है, जैसा उसका बिहेवियर है, वो बताने के लिए हम उसको हिटलर से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ही इज अ हिटलर, वो एक हिटलर की है। इसी प्रकार से यहाँ पे है ही इज अ गांधी, वह एक गांधी है, यानी कि उसके जो कृत्य है, उसका बिहेवियर है, उसका जो विचार है वो महान है, इसलिए वह एक गांधी है, इसलिए उसको गांधी से कंपेयर किया। जब हम किसी व्यक्ति के गुणों को किसी दूसरे महान व्यक्ति या किसी ऐसे इतिहास के किसी व्यक्ति से हम कंपेयर करते हैं, तो हम कहते हैं कि वहां पे आर्टिकल ए का या एन का यूज करते हैं। अ डॉग इज एन एनिमल, तो हम जब किसी भी कास्ट के बारे में बताते हैं कि वो कुत्ता एक एनिमल है, जैसे एक एनिमल, एन एनिमल है, तो वहां पे जब हम इसका यूज करते हैं तो ये पूरी एक प्रजाति के बारे में शो करता है। पूरी प्रजाति को जब हम शो करना होता है तो हम इस तरीके से ए आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये सीखने को मिले। दोस्तों, जितना ज़्यादा हम अपने ज्ञान को बांटते हैं, जितना ज़्यादा हम अपने आप को अपने मित्रों के साथ में शेयर करते हैं उन चीज़ों को, वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती हैं। ये प्रकृति का नियम है, ये आपको पता ही है। और अगर आपका लाइक और आपका कमेंट हमें मिले तो आप ये मोटिवेशन हमारे लिए बरकरार रहेगा। बहुत कुछ नहीं ज़्यादा, सिर्फ लाइक और कमेंट कीजिए, और जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप कमेंट में बताइए, ताकि हम उसके ऊपर वीडियो लेकर आए। आज दोस्तों मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि और जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं उनका किस तरीके से यूज होता है, आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है, इसको हम डिटेल से कल वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई को बरकरार रखिए। और लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।